और नींद न देखे टूटी खाट। भगवान कन्हैया कहते हैं दुर्योधन, खिलाने वाले के अंदर भाव ना हो और खाने वाले के अंदर भूख ना हो, ये 56 भोजन बेकार हैं, इसलिए न तेरे अंदर खिलाने का भाव नजर आ रहा है और ना मेरे अंदर खाने की भूख नजर आ रही है। तो इससे तो अच्छा है दुर्योधन, तू 56 भोग अपने पास रख, मैं तो चला विदुर के यहाँ। अब विदुर काका लौट करके आए। विदुरों से कहा, अरे देवी जी जल्दी गोबर से लेप कर लो, कदली के फल लगा दो। आज वो कन्हैया कह रहा था दुर्योधन से कि मैं विदुर के यहाँ भोजन पर जा रहा हूँ। विदुरानी कहने लगी, हाय राम अब आ गए तो इनको क्या खिलाएंगे। विदुरानी पागल हो गई। विदुरानी ने जगह जगह कदली के वृक्ष लगा दिए और जो बढ़िया केले थे ला करके केले तोड़कर घर रख लिए, गोबर से लेप किया, घर में सफाई की। विदुर काका ने उठाई झोली, सोचा इसको माखन मिश्री बड़ी प्रिय है, बाजार से जाकर के माखन मिश्री खरीद ले। अब विदुर काका तो माखन मिश्री खरीदने चले गए और इधर विदुरानी ने क्या किया, घर में साफ सफाई करके कन्हैया की बाट देखने लगी। स्नान कर रही थी काकी, तब तक कन्हैया ने दरवाजा खटखटा दिया। ये काकी दरवाजा खोल, देख कौन आया है। जैसे कन्हैया की आवाज सुनी सो विदुरानी स्नान कर रही थी और गीले वस्त्रों में दौड़ पड़ी। जैसे दरवाजा खोला तो पीताम्बरधारी भगवान कन्हैया खड़े हैं। कन्हैया ने देखा काकी तो गीले वस्त्रों में दौड़ पड़ी, अपना पीताम्बर उठाया और अपने ही पीताम्बर से विदुरानी के शरीर को ढक दिया। कहा मैया इतना तो देख ले, स्नान कर रही थी, अरे स्नान कर लेती तब दरवाजा खोल देती। आज विदुरानी भगवान का पीताम्बर ओढ़ करके चक्कर लगा रही है। भगवान हमारे घर आए हैं तो हम बिठाएं क्या, चक्कर लगा रही है इधर उधर, कहीं इस कोने में जाए कहीं उस कोने में जाए, पर उसको पूरे आंगन में जगह नहीं मिल रही, भगवान को बिठाएगा। भगवान कन्हैया बड़े चाव से देख रहे हैं काकी कितने चक्कर लगाएगी। अंत में विदुरानी को जगह नहीं मिली तो एक पाटा पड़ा हुआ था, जल्दी में पाटा उठा के लाई और भगवान को सीधा डालने की बजाय उल्टा पाटा डाल दिया। भगवान ने यह भी नहीं सोचा कि सीधा पाटा है कि उल्टा पाटा है, गोविंद उसी उल्टे पाटे पर बैठ गए। भगवान कन्हैया ने अपने आप भी पाटा सीधा नहीं किया, उल्टे ही पाटे पर बैठ गए। अब भगवान बार बार काकी की तरफ देख रहे हैं। भगवान ने कहा काकी आज तू बड़ी प्रसन्न है। काकी ने कहा कुछ पूछना कन्हैया, आज इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है, ऐसा लग रहा है कि तेरे सामने ही प्राण त्याग गए। भगवान ने कहा ऐसा मत करना। आज विदुरानी पागल हो गई जब भगवान घर पधारे। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा मैया ऐसा कर, तुझे काका ने बताया होगा मैं दुर्योधन के यहाँ आया था, मैंने खाया नहीं है कुछ, सुबह से हो गई, बड़ी जोरों की भूख लगी है, ऐसा कर कुछ रूखा सूखा रखा हो तो लेकर के आ जा। विदुरानी कहने लगी नहीं कन्हैया रूखा सूखा नहीं, तेरे लिए बहुत सारे केले लेकर के आए हैं। अब जितने केले थे पूरी डाल भर के जो केले आए थे सब कन्हैया के आगे रख दिए। कन्हैया मन ही मन सोच रहा है इस मैया ने तो दानी समझ रखा है, पूरे केला का ढेर लगा दिया। काकी कहने लगी कन्हैया रुक जा, मैं तुझे अपने हाथों से केले खिलाऊंगी। भगवान आसन लगा करके बैठ गए, पर विदुरानी भगवान के प्रेम में इतनी पागल है कि केला छील करके धरती पर डाल रही है और छिलके भगवान को खिला रही है। और भगवान बड़े चाव से छिलकों को खा रहे हैं। भगवान ये भी नहीं कह रहे भैया केला पृथ्वी पर है, छिलके पेट में है। न खाने वाले को याद है न खिलाने वाले को याद है, यही तो परमात्मा का प्रेम होता है। उसे भी याद नहीं कि हम क्या खा रहे और भगवान को भी याद नहीं ये क्या खिला रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। आज भगवान विदुरानी के यहाँ छिलकों का भोग लगा रहे हैं और भगवान कन्हैया बड़े भाव से खा रहे हैं।
धीरे धीरे कन्हैया ने सब छिलके खा लिए। तब तक विदुर काका बाजार से माखन मिश्री ला करके लौटे। तो जैसे ही दरवाजे पर आए, बोले विदुरानी दरवाजा खोल। अब जैसे ही काकी दरवाजा खोलने गई, विदुर काका कहने लगे देवी जी कन्हैया आ रहा होगा, साफ सफाई हो गई कि नहीं। विदुरानी ने हंस करके जवाब दिया, बोले आ रहा होगा नहीं, वो तो कब के आ गए, वो घर के अंदर बैठे हैं। अब तो विदुर काका बड़े प्रसन्न हो गए, दौड़ते दौड़ते आए। तो आज क्या देखा विदुर काका ने कि छिलके का पता नहीं है और केला छिले हुए पृथ्वी पर पड़े हैं। धीरे से बुलाया, विदुरानी जरा इधर आ। अब विदुरानी की बोले कहाँ महाराज, बोले छिलके कहाँ गए। भगवान कन्हैया ने काका पेट के अंदर चले गए। काका कहने लगे क्या बात करता कन्हैया, बोले हाँ सब पेट के अंदर गए। विदुरानी से कहने लगे अरे देवी जी छिलके कहाँ गए। बोले अरे हमें तो याद ही नहीं रहा, हमने कन्हैया को सारे छिलके खिला दिए, हे कन्हैया मुझे क्षमा कर दो। विदुरानी रोने लगी भगवान कन्हैया के सामने, प्रभु हमें क्षमा कर दो, मुझे याद ही नहीं रहा। भगवान ने कहा चल ठीक है, तू तो प्रेम में पागल थी, तुझे याद नहीं रहा, पर हमें तो कम से कम याद होता, हमें भी नहीं याद कि हम केले खा रहे थे कि छिलके खा रहे थे। काका कहने लगे जब तुम दोनों एक जैसे हो फिर तीसरे का काम ही क्या है। ऐसा कर कन्हैया मुझे क्षमा कर दे, अब तूने छिलके खाए सुखाए, अब देख तेरे लिए माखन मिश्री लेकर के आए। अपने आप काका ने माखन मिश्री लगा करके बढ़िया थाली में सजावट करके भगवान कन्हैया के सामने जैसे माखन मिश्री रखी। अब भगवान ने जब माखन मिश्री देखी तो भगवान को अपनी मैया यशोदा की याद आ गई, और जैसे यशोदा की याद आई तो भगवान कन्हैया रोने लगे। और रोते रोते भगवान कन्हैया ने थोड़ी सी माखन मिश्री उठा करके जब खाई तो यशोदा मैया की याद में कन्हैया रोने लगे। और जैसे कन्हैया रोए काका कहने लगे अरे कन्हैया जैसे तूने माखन मिश्री खाई वैसे ही रोना शुरू कर दिया, अच्छी माखन मिश्री नहीं है क्या। तब कन्हैया ने विदुर काका को हृदय से लगा करके काका गलती तुम्हारी नहीं है, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो स्वाद तुम्हारी माखन मिश्री में नहीं है। अरे माखन मिश्री का स्वाद तो मेरी यशोदा मैया के ही हाथ में है, इसलिए मुझे अपनी यशोदा मैया की याद आ गई। आज भगवान फूट फूट करके विदुर काका के हृदय से लिपट करके भगवान रो। काका ने कहा कन्हैया तुझे याद ही नहीं रहा, तूने सारे के सारे छिलके खा लिए। भगवान कहते हैं कन्हैया, कहते काका मैं तो सिर्फ भक्त के भाव को देखता हूँ कि भावों का भूखा हूँ मैं और भावों ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है।
मैं तो सिर्फ अपने भक्त के भाव को देखता हूँ, बाकी मुझे संसार की कोई संपत्ति कुछ भी नहीं चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझे को चाहिए। ओ अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझे को चाहिए। आप हो जाए मेरे बस, आप हो जाए मेरे बस, यही मेरा सत्कार है। आप हो जाए मेरे बस, यही मेरा सत्कार है। बोल बाबा बिहारी लाल की। और भगवान कन्हैया कहते हैं, भावो बिन सोनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भावो बिन ओ भावो जिस जन के नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। ओ भाव वाले भक्त का, भाव वाले भक्त का भरे और मुझे पर भार है। भारे वाले भक्त का भरे और मुझे पे भार है। सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक साज है। भाव से मुझे को भजे तो, भाव से मुझे को भजे तो, भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझे को भजे तो, भव
भगवान कहते काका भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। और हे काका बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, और भाव बस इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। जब भक्त मुझको भाव रूपी जंजीर में बांध लेते हैं तभी तो संसार में मेरा अवतार होता है। भगवान कहता है मुझे वो चीज चढ़ाओ जो मैंने तुमको कभी दी न हो। और ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान देता नहीं है। आपने भगवान को वस्त्र चढ़ाए, ये किसकी कमाई है? परमात्मा की तो दी हुई है। आपने अगर धन चढ़ाया, ये भी भगवान का दिया हुआ है। आपने संपत्ति चढ़ा दी, वो भी भगवान की दी हुई है। और अगर आप प्राण भी भगवान के चरणों में चढ़ा दो, वो भी तो भगवान के दिए हुए हैं। तो इसमें भगवान को यदि हम देते हैं तो भगवान कहते हैं ये एहसान नहीं है, ये हमारा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो सब भगवान का ही है। लेकिन भगवान कहते हैं इसके अलावा भी एक चीज चढ़ाना अति आवश्यक है। क्या? बोले सर्वस्व भक्त को देता हूं, पर मैं भाव कभी भक्त को नहीं देता हूं। ये भक्त भाव अपने अंदर प्रकट करता है, और जो खुद से हमारे प्रति अपने हृदय में भाव प्रकट करता है, उसी के हृदय में मेरा सदैव वास रहता है। क्योंकि भैया बाजार में जब जाते हो तो बिना भाव के कभी सब्जी नहीं बिकती। बाजार में जाओगे बिना भाव के कभी वस्त्र नहीं बिकते हैं। तो बिना भाव के भगवान कैसे बिक जाए? ये तो भगवान है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से कि राजन भगवान जाति पात नहीं देखता है, भगवान तो केवल प्रेम देखता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। भगवान काय का भूखा है? प्रेम का भूखा है। ठाकुर के लिए अगर हमारे हृदय में प्रेम है ना, तो भगवान की प्राप्ति बड़ी जल्दी हो जाएगी। इसलिए हे राजा परीक्षित, सबसे सरल उपाय यही है कि हृदय से भगवान का भजन करिए, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम रखिए। भगवान को पाने का ये सबसे सरल उपाय है, और इससे ज्यादा सरल उपाय कोई हो ही नहीं सकता। भगवान विदुर काका के यहाँ गए। आज विदुर काका ने भगवान कन्हैया को कंठ में भर लिया। भगवान कन्हैया ने काका जब तू हजारों की भीड़ में खड़ा था तो मैंने तेरे आंसुओं को पहचाना कि मैं दुर्योधन के यहाँ नहीं तेरे घर आऊंगा। आज विदुर काका पागल हो गए भगवान का दर्शन करके। भगवान ने वहां से प्रस्थान किया। विदुर काका के घर जब भगवान आए और भगवान जब जाने लगे तो विदुर काका ने मन में विचार किया कि जिसके लिए मैंने 12 वर्ष तक अन्न नहीं खाया, जिसकी याद में मैंने कदली के वन में पर्णकुटी बना करके निवास किया, आज वो कन्हैया चला गया तो इस घर में रहना मेरा व्यर्थ है। और काका को वो घर शमशान की तरह नजर आया। और काका ने क्या किया, अपने उस घर को छोड़ करके और तीर्थ यात्रा में निकल